हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे डू और डिड वाले रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि उनको कंफ्यूजन भी होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और दूसरी बात ये है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़े से ट्रिकी होते हैं। बच्चे जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इस पे एक सेपरेट जो है वीडियो बना देती हूँ। 10 सेंटेंसेज आज हम करेंगे और भी आने वाले टाइम में और भी वीडियोस बनाऊंगी इससे रिलेटेड। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग बना देते हो या जितना आप समझते हो। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लें और थोड़ा सा अगर समझ लें रूल को तो हम इजीली इसको सीख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है इसके अंदर कि हाँ हमें समझ ही नहीं आएगा। अब देखो, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डू और डिड वाले क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, डू और डिड। अब एज अ हेल्पिंग वर्ब जब ये आ जाते हैं, ठीक है, जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, डू और डिड, मतलब आप ये लगा लो, इनको हम किसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं? इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं लाइक एक सोल्जर के साथ। ठीक है, आर्मी मैन नहीं, मैं सोल्जर कहूंगी, सोल्जर के साथ, एक सिपाही के साथ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आने चाहिए, मतलब जहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह, जैसे डू यू नो मी, डू यू हेल्प मी, डिड यू डू दैट, ऐसे करके। ठीक है, और डू यू नो, इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब ये डू और डिड आते हैं तो ये एक सोल्जर का रोल प्ले करते हैं। अब आप सोच रहे होगे सोल्जर से कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं हम? देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सोल्जर का काम क्या होता है। आपको भी पता ही होगा सोल्जर क्या करता है। सोल्जर हमारे देश की रक्षा करते हैं, है ना। बॉर्डर पे जो हमारी वाटर बाउंड्रीज हैं वहां पर, या एयर जो है मतलब स्पेस है, जो है मतलब स्काई, ठीक है, जो हमारा एयर जो बाउंड्रीज रहती हैं, स्काई बाउंड्रीज, वहां पर भी वो हमारी बाउंड्रीज को, हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और उनकी वजह से ही जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, मतलब एक सोल्जर क्या करता है, एक सोल्जर इतना डेडिकेटेड होता है कि वो अपने आप को शहीद कर देता है, मतलब अपनी जान तक गवा देता है। और किसके लिए? सिर्फ हम लोगों के लिए, हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, ताकि हमारी लाइफ जैसा कोई और प्लान कर रहा है, कोई दुश्मन प्लान कर रहा है, वैसी ना हो, उससे चेंज हो जाए। मतलब हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए वो खुद को डिलीट कर देता है, खुद को कुर्बान कर देता है। तो ऐसा सा ही कुछ काम जो है वो डू और डिड का है। डू और डिड खुद क्या करते हैं, खुद अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और जो फॉर्म है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां तक ये तो स्टोरी हो गई। उसके बाद देखो, सबसे पहले ग्रामर का रूल है कि डू आए चाहे डिड आए चाहे डज आए। ठीक है, ये डज में भी लाइक करेगा भाई, नॉट ओनली विद डू और डिड, डज डू और डिड, क्योंकि डज और डू दोनों ही सिंगुलर और सॉरी प्रेजेंट टेंस में, और डिड जो है वो पास्ट टेंस में। ठीक है, तो तीनों के लिए ही है, चाहे डू आए चाहे डज आए चाहे डिड आए। ग्रामर का रूल होता है कि इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, लेकिन अब हमने रिपोर्टेड स्पीच में क्या पढ़ा है, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो, जब डू और डज आएंगे तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल क्वेश्चन में तो हमें इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, लेकिन जब हमें रिपोर्टेड स्पीच चेंज करना है तो अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि डू और डज खुद जब शहीद हो रहे हैं, जब डिलीट हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, तो वो खुद कौन सी फॉर्म में थे? वो खुद थे फर्स्ट फॉर्म में, ये खुद फर्स्ट फॉर्म में है। तो जब ये फर्स्ट फॉर्म में है तो ये इनका इंपैक्ट इसके ऊपर क्या पड़ेगा कि फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड में। अब जब डिड आएगा क्वेश्चन में, जब डिड आएगा तो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हमें उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, क्वेश्चन में तो फर्स्ट ही मिलेगी। लेकिन अब चेंज करने से पहले हमें ये चेक करना है कि जो डिड जो डिलीट हो रहा है, जो एलिमिनेट हो रहा है, खुद अपनी जान दे रहा है, वो खुद कौन सी फॉर्म है? अब ये खुद सेकंड फॉर्म है। अब भाई अगर हम यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में ही चेंज कर दें तो फिर डिड का फायदा ही क्या? फिर तो डू डज भी थे ही, सेम ही हो गया सबका।
तो डिड अलग कैसे हुआ, है ना। तो डिड जो है वो यहाँ पर इस चीज को नहीं मानता, वो कहता है कि भाई मैं खुद सेकंड फॉर्म हूं, और अकॉर्डिंग टू रूल जो होता है रिपोर्टेड स्पीच में, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो मैं भी एलिमिनेट तो मैं भी हो रहा हूं, दुनिया मतलब गायब तो मैं भी हो जाऊंगा, यहां से तो मैं भी चला जाऊंगा क्वेश्चन से, लेकिन आप कम से कम जो मेरे साथ फर्स्ट फॉर्म आई है उसको अकॉर्डिंग टू सेकंड फॉर्म चेंज करो। फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू यहां पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको डू और डज मिलेंगे, उनके साथ जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो चेंज हो जाएगी सेकंड में, और डू और डज खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर आपको डिड मिलेगा, डिड के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो चेंज होगी हैड प्लस थर्ड में, और डिड खुद एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये खुद एलिमिनेट हो जाते हैं और अपनी जगह पे जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें चेंज लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी एक छोटी सी ट्रिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सो अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड टू मी डू यू लाइक आइसक्रीम, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। फर्स्ट स्टेप आपका होता है रीड द सेंटेंस, सेकंड स्टेप होता है उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आपको सभी क्वेश्चंस ही मिलेंगे और सभी डू और डिड वाले ही हैं, 5 सेंटेंस डू वाले हैं, 5 डिड वाले हैं, तो हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बस इसमें हम यही देखेंगे डू कैसे चेंज होगा, डिड कैसे चेंज होगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन तो है ही, तो सेट टू चेंज इनटू आस्क्ड, शी आस्क्ड मी। अब देखो, अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं सारे यस नो वाले होते हैं, डू डज वाले डिड वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सब यस नो वाले ही होते हैं। डू यू लाइक आइसक्रीम, यस और नो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, यस आई गो, और नो आई डोंट गो। डू यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, समझ आता है, नो यस या नो। डू दे प्ले क्रिकेट, यस या नो। डू यू नो द आंसर, यस या नो। तो सभी यस नो वाले होते हैं डू और डिड वाले, दैट मीन्स कि इनमें इफ लगेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ लगेगा। अब हमने क्या किया, शी सेट टू चेंज इनटू आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास इफ में। इतना काम आप सभी में कर सकते हो, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड कर लेती हूँ इसको। सो ही आस्क्ड मी इफ, ठीक है। अगर हम थर्ड भी करें, मान लो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, उसके बाद इफ। तो यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा, सभी में सेम करना है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, अभी हमें 1 to 1 हर एक वर्ड को चेक करना होता है, हर एक वर्ड को आपने चेक करना होता है, जो भी रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स में चेंज होने के लिए है उसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है डू। अब डू को हमने देखा, हमें पता है कि डू खुद तो डिलीट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम चेंज करेंगे यू को, इसमें हम 1 to 1 चलेंगे, ठीक है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, SON 1 2 3, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। तो ये बन गया आई। अब देखो, अब डू की बारी आ गई, यहां पर अब डू पहले डिलीट हो गया, अब इसका इफेक्ट होगा, जो ये एक्शन ले रहा है वो क्या ले रहा है, ये जो डू के साथ ये फर्स्ट फॉर्म आई थी ये सेकंड में चेंज हो जाएगी। सो लाइक का बन गया लाइक। इफ आई लाइक, आइसक्रीम का कुछ नहीं है, आइसक्रीम चेंज नहीं होगी। सो इफ आई लाइक आइसक्रीम। नेक्स्ट देखो, ही आस्क्ड मी इफ, यहां तक तो हो गया। डू डिलीटेड, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई बन गया। अब ये जो गो है ये फर्स्ट फॉर्म है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन डू की वजह से ही डू डिलीट होगा और ये सेकंड बन जाएगी। सो वेंट, और इसका टू स्कूल एवरी डे, इनका कोई रूल नहीं है, सिंपल ये एज इट इज आ जाएंगे, टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। कितने आसान है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है इनको। जैसे आज मान लो अभी आपको समझ आ गया, आपने वीडियो देखी आपको समझ आ गया, आपने 2 सेंटेंस देखे, हाँ हाँ ये तो आ गया, ये तो मैं नहीं भूलूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, जब एग्जाम में आता है उस टाइम हम थोड़ा सा नर्वस होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हमारे अंदर एक अजीब सी एंग्जाइटी चल रही होती है ना, कंफ्यूजन हो जाती है, उस टाइम पे हम भूल जाते हैं, फिर हम जल्दबाजी में गलतियां करके आते हैं। तो इसीलिए रोज बस रूटीन बना लो कि रोज हमने 2 सेंटेंस करनी है, एक डू वाला, एक डिड वाला, एक डज वाला, एक डिड वाला, तो इतने में ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
सो द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स इफ, उसके बाद डू कैंसिल, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। सो इफ दे, इसको दोबारा द स्टूडेंट्स लिखने की बजाय हम द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग इसको कर दिया दे। उसके बाद अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड। कई बच्चों को तो फॉर्म्स ही नहीं आती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यही नहीं पता। तो सबसे पहले भाई 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखो, ठीक है। सो इफ दे अंडरस्टूड दिस चेंज इनटू दैट, और चैप्टर का चैप्टर, इफ दे अंडरस्टूड दैट चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट है रिया सेड डू दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। सो रिया सेड है, इसका आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड इफ, डू डिलीटेड। उसके बाद अब देखो दे कौन सा पर्सन है, दे है थर्ड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दे का दे आ गया। इफ दे प्ले फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड में चेंज हो गई, इफ दे प्ले प्लेड हो गया। उसके बाद ये जो क्रिकेट इन द इवनिंग, ये एज इट इज आएगा सेम, ठीक है। इफ दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। नेक्स्ट है ही आस्क्ड हर डू यू नो द आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो नो है ना, सबसे पहले तो हमें इसकी सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए। बच्चों को सेकंड फॉर्म ही नहीं पता होती, वो नोड लिख देते हैं या जस्ट सिंपल नो का नो लिख के आ जाते हैं। नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, एंड थर्ड होती है नोन, ठीक है। नो न्यू नोन होता है। सो ही आस्क्ड हर इफ, अब देखो उसके बाद क्या है, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू हर, शी बन गया। इफ शी, डू डिलीट हो गया, नो का बन गया न्यू, इफ शी न्यू द आंसर। ये थे हमारे डू वाले। अब हम करेंगे डिड वाले। अब देखो डिड वाला है लेकिन वो चीज सेम ही रहेगी, क्वेश्चन है तो शी आस्क्ड मी इफ, इन्वर्टेड कॉमास तक सेम। अब डिड डिलीट होगा, लेकिन डिड की जगह पे ये जो वॉच है ना, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। डिड खुद तो गायब हो जाएगा, लेकिन इस वॉच फर्स्ट फॉर्म को क्या बना देगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सो यू पहले हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई, वॉच चेंज हो जाएगा हैड वॉच्ड में। इफ आई हैड वॉच्ड द मूवी, और yesterday चेंज इनटू द प्रीवियस डे, ठीक है। इफ आई हैड वॉच्ड द मूवी द प्रीवियस डे। नेक्स्ट द बॉय आस्क्ड हिज सिस्टर इफ, ठीक है, यहां तक तो सेम रहेगा। द बॉय आस्क्ड हिज सिस्टर, सॉरी सिस्टर इफ। अब डिड छोड़ दो इसको, पहले यू को चेंज करेंगे हिज सिस्टर के अकॉर्डिंग। सिस्टर है तो फीमेल है, सो शी। अब फिनिश का क्या बन जाएगा, डिड की वजह से हैड फिनिश्ड। इफ शी हैड फिनिश्ड योर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टर, हर हो गया। इफ शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। पर्सन्स की प्रैक्टिस करने से आएगा, आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना सन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है ही सेड टू देम डिड यू सी द रेनबो। सो ही आस्क्ड देम इफ, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू देम, ये बन गया दे। इफ दे, डिड डिलीट हो गया, सी का बन गया हैड सीन। इफ दे हैड सीन द रेनबो, ठीक है। बहुत इजी है, बस समझने की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद है माई फादर सेड टू मी डिड यू मीट योर फ्रेंड एट द स्टेशन। सो माई फादर आस्क्ड मी इफ। अब मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अब ये भी कईयों को नहीं पता होगा। मीट की होती है मीट मेट मेट, ठीक है। मीट मेट मेट आपने मूवी देखी होगी जब वी मेट, ठीक है। जब वी मेट, जब हम मिले, तो ये जो मेट है उसके अंदर पास्ट का है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सो माई फादर आस्क्ड मी इफ, डिड डिलीट हो गया, यू अकॉर्डिंग टू मी आई हो गया, मेट का हो गया, मीट का हो गया हैड मेट। इफ आई हैड मेट योर अकॉर्डिंग टू मी, माई बन गया, माई फ्रेंड एट द स्टेशन, बाकी एज इट इज सारा, ठीक है।
मतलब जो चीज आपको लगती है चेंज होने वाली है, मतलब लगती नहीं, जो रिपोर्टेड स्पीच का रूल है उसको आपने चेंज करना है, और डू और डिड को कैसे हैंडल करना है वो आपको इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट देखो, शी आस्क्ड मी डिड दे कॉल यू लास्ट नाइट। सो शी आस्क्ड मी इफ फिर से डिड डिलीट, दे थर्ड पर्सन है तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। कॉल किस में चेंज हो गया, हैड कॉल्ड में। इफ दे हैड कॉल्ड यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी और लास्ट नाइट चेंज इनटू द प्रीवियस नाइट। ठीक है, द प्रीवियस नाइट। तो ये आपके डू और डिड वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस ऐसे हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। डू यू नीड सम मोर सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस? वैसे तो मैं कराऊंगी ही, लेकिन मैं उस टाइप के कराऊंगी जिस टाइप के एग्जाम्स में भी आते हैं। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन जो दूसरे आते हैं पैराग्राफ कंप्लीट करने वाले, वो भी कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि डू यू नीड सम मोर वीडियोस ऑन द सेम टॉपिक। ठीक है, सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए